बीजेपी भी इवेंट कर रही है, कांग्रेस भी इवेंट कर रही है, इवेंट क्यों है? क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट कांग्रेस को मिलेगा, वोट किसको मिलेंगे? कांग्रेस को मिलेंगे तो वोट के लिए सब कुछ। ना। वोट के लिए नहीं। अरे हमने उस दिन वोट की जरूरत थी, उस दिन वोट की जरूरत थी। आज और क्या करें, लठबाजा टोटे में टोटा आज बीजेपी के। ये हरियाणा में कांग्रेस की सीट ठीक ठाक आ गई तो मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सही भी नहीं कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आवेगा भी नामों से, क्या चिंता क्यों करे तुम। कांग्रेस पार्टी विधायकों की अनुशंसा के हिसाब से जो विधायक रिकमेंड करेंगे तो उसी को कांग्रेस पार्टी हाईकमांड मानती है। और जब बात तो न कहती भूपेंद्र हुड्डा की, जब वोट उसके नाम से मिले तो कहने में कि टूटा बैठा की तकलीफ इस बात की। कह दो तो फिर ये पार्टी करेगी फैसला। लेकिन तो आप जो बात कर रहे हो, तो जो लड़ाई करवाओ, तो ये है कि वोट किसके नाम की, तुम बताओ ईमानदारी से। आप पे छोड़ दी मैंने। आप बताओगे, हम तो पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज उसके नाम की वोट है। शुक्रिया बात करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के वोट है। थोड़ी देर के बाद में जयप्रकाश, लड़ाई वाला काम ना रखे कर तुम। मेरे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश जेपी हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में रेल में बैठकर रोहतक तक का सफर करेंगे। प्रधान जी, टिकट ले ली? बिल्कुल ले ली। वो तो लोग, मैं देख रहा था आजकल ना विधानसभा की टिकट ज्यादा लोगों की जेब में है, रेल की टिकट कम है। देखो, रेल की टिकट आज तो इस रेल को चलाने के लिए मुझे याद है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और दीपेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इसकी शुरुआत की थी। और 2009 में फिर मैं चुनाव हार गया था। दीपेंद्र सिंह ने इसके आगे पैरवाई की और बड़ी मेहनत से हरियाणा सरकार ने सारा का सारा ज़मीन का पैसा दिया था। लेकिन ऐसे बेईमान प्रवृत्ति के लोगों की सत्ता आई, जिन्होंने राजनीति के वशीभूत नफरत पैदा करके इस इलाके से भेदभाव करके इसको चलाने में बहुत देरी की। ये बहुत पहले चलनी चाहिए थी। तो आज इसलिए हमने सब साथियों ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमने, हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि खुशी उद्घाटन तो हम करेंगे ना, वो तो नकली उद्घाटन। मैंने ये देखा है जयप्रकाश जी, इवेंट दोनों कर रहे हैं। बीजेपी भी इवेंट कर रही है, कांग्रेस भी इवेंट कर रही है। इवेंट क्यों है? क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट कांग्रेस को मिलेगा, वोट किसको मिलेंगे? कांग्रेस को मिलेंगे तो वोट के लिए सब कुछ। ना। वोट के लिए नहीं। अरे हमने उस दिन वोट की जरूरत थी, उस दिन वोट की जरूरत थी। आज और क्या करें, जब देखो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट कंट्रोल से इसका उद्घाटन किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उद्घाटन करिए, प्रेरोगेटिव है उनका। लेकिन उद्घाटन के अंदर मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इनवाइट तो किया, लेकिन ये क्या कि बोलने नहीं देंगे। क्यों नहीं बोलने देंगे भाई? ये कौन सा प्रेरोगेटिव है कि जो विपक्ष का सांसद है उस भाषण में उनका भाषण नहीं कराया जाएगा उस सभा में? वो तो कांग्रेस का जलसा होता तो वो बोलते, वो तो बीजेपी का जलसा था। नहीं, हम बुलाते थे, लेकिन बीजेपी वाले भाग जाते थे बेचारे, बोलने के पल्ले क्या था नहीं कुछ भी। और उनकी अगर इतना साहस था, भारत के प्रधानमंत्री बैठे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, रेल मंत्री बैठे थे, तो वो चार बात इनकी भी सुन लेते। ये बताते कि प्रधानमंत्री जी, आपकी जो गारंटी है, आपकी ये भी गारंटी थी कि हम किसानों के उपज के 2022 में मूल्य दूने कर देंगे, दाम दूने कर देंगे। भाषण पूरा तैयार था लेकिन मौका नहीं मिला। भाषण को पॉलिटिकल आदमी को डेरू बजा हुआ भाषण देगा, तो भाषण तो देंगे भाई। रिपीट कर करके जो पूरा याद हो रहा है। ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, रिपीट की जरूरत नहीं है। दीपेंद्र सिंह ने जिस तरीके से आपने राज्यसभा में उनकी स्पीच सुनी है, वो तो रिपीटेशन नहीं थी। यार 730 किसान शहीद हुए हों और दीपेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट खड़ा होकर के कह दिया मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, तो उस पर ही सारी बीजेपी सरकार फड़क गई। तो इन्होंने, मेरे हिसाब से इनको इस बात का ज्ञान है कि ये किसान की, मजदूर की, कमेरे की, व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बोलने नहीं दिया। प्रजातंत्र का बड़ा हनन हुआ है। तो इसलिए हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस पार्टी के राज में सारा कुछ हुआ हो, तो हम लोग जश्न मना रहे हैं, जनता जश्न मना रही है। लोग कह देते हैं कि तभी राहुल गांधी की जब से यात्रा शुरू हुई है ना, वो कांग्रेस में से निकल के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ये कुछ मतलब क्या है? कोई कांग्रेस में वेटेज नहीं मिल रही है, बीजेपी के पास कोई ऐसा कोई चुंबक है, क्या चीज़ क्या है? कौन सा चला गया? सारा दिन झूठ बोल रहे बीजेपी वाले। नवीन जिंदल का अफवाह उड़ाई, नवीन जिंदल जी नहीं जा रहे। कमलनाथ जी की अफवाह उड़ाई, कमलनाथ जी नहीं जा रहे। कमलनाथ की गारंटी ले रहे हो? गारंटी यार, एक सबकी गारंटी है यार। गारंटी इनकी है।
कहते हैं उनके बुला लो अपने में, इनके बीजेपी वाले। क्या करेंगे हम? स्क्रैप है उनके पास, तो पॉलिटिकल स्क्रैप है कंप्लीट। और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल स्क्रैप का एक भंडार बना हुआ गोडाउन है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने प्रश्न कर दिया, मैं कहना नहीं चाहता था। मैं किससे पूछूं? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पूछूंगा कि पहले तो ये बताए कि इनके पास कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है। अशोक चौहान को जब कांग्रेस पार्टी ने ये मुख्यमंत्री से हटाया, उन्होंने क्या बड़ा ठीक है, भ्रष्ट है, आज उसको ले लिया, कहां आगे जब तक वो कांग्रेस में था जब तक नहीं बोले आप भ्रष्ट है, वो जाने के बाद बोले हो आप। नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से तो कांग्रेस ने उसकी छुट्टी करी थी। और शरद पवार जी का भतीजा अजीत पवार, जिसको माननीय गृह मंत्री जी कहते थे बढ़ने नहीं देंगे बीजेपी में, भ्रष्ट है, फलाना है, धिमका है, ईडी बिठा दी, तोते भेज दिए, अब उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, अखिलेश यादव ने कह दिया कि तभी 11 सीट से फालतू नहीं देंगे, मतलब वो डिसाइड करेंगे कांग्रेस के लिए यूपी में सीट कितनी। वो हमारा मामला है, उसमें तो हमने की दिक्कत है दिक्कत तो आपको होनी चाहिए ना, हमने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी 11 पे आ गई। हम बैठ के फैसला करेंगे क्या होगा क्या नहीं, इसमें हम नहीं बोलेंगे यार, तो हम तो बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा ना। हमारा कोई काम खराब नहीं, काम खराब होगा बीजेपी का। तो यूं प्रश्न नहीं पूछा कि वसुंधरा राजे बड़ी नाराज, परसेंट भी आप ही तय करोगे, परसेंट तो हम तय करेंगे। ओहो, पर पूछना तो हमने चाहिए यार, जब तुम निष्पक्ष और निर्भय पत्रकार की ड्यूटी यही पूछना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश की हालत क्या हो रही है। शिवराज सिंह चौहान आज तक मिलने नहीं आया देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को, यहाँ तो नारा लग गया पूरे देश में, हम दो हमारे दो, मोदी साहब। अच्छा, वो आपके तो बहन जी हैं, तो शैलजा जी को बुला लेते हैं या फिर उनके आदमी को बुला लेते हैं, उनके नेता कोई आए नहीं। आज आपका इतना बड़ा इवेंट हो रहा है हाँसी में, वो शैलजा कितने उनके साथी आ रहे हैं यार, क्या बात करने लग रहे, तो भी यार हुए। तो कल श्रुति चौधरी का बयान नहीं पढ़ा आपने? बयान से काम चलाओगे? नहीं, हमारे अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, सब एक है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, लठबाज है, टोटे में टोटा आज बीजेपी के। अच्छा, आखिरी सवाल ये, हरियाणा में कांग्रेस की सीट ठीक ठाक आ गई तो मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही, ये भी नहीं कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आवेगा भी नाम उसी का, चिंता क्यों करे तुम। कांग्रेस पार्टी विधायकों की अनुशंसा के हिसाब से जो विधायक रिकमेंड करेंगे तो उसी को कांग्रेस पार्टी हाईकमांड मानती है। और जब बात तो न कहती भूपेंद्र हुड्डा की, जब वोट उसके नाम पे मिले तो कहने में कि टोटा भाई तारे की तकलीफ इस बात की कह दो, तो फिर ये पार्टी करेगी फैसला। लेकिन तो आप जो बात कर रहे हो, तो जो लड़ाई करवाओ, तो ये है कि वोट किसके नाम की, तुम बताओ ईमानदारी से, आप पे छोड़ दी मैंने। आप बताओगे, हम तो पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज उसके नाम की वोट है। शुक्रिया बात करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के वोट है। थोड़ी देर के बाद में कांग्रेस भी जयप्रकाश, लड़ाई वाला काम ना रखे कर, तुम जयप्रकाश जो है रेल में बैठेंगे, सीधे रोहतक में जाके लैंड करेंगे।